हरे कृष्णा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज परशुराम जयंती है, जिस दिन को अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। उनका जन्म त्रेता युग में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ हुआ था। वे भार्गव वंश में जन्मे थे, इसलिए उन्हें भार्गव नाम से भी जाना जाता है। उनके पिता का नाम ऋषि जमदग्नि जो ब्राह्मण थे और माता का नाम रेणुका था जो क्षत्रिय कुल से थी। उनका मूल नाम राम था, लेकिन भगवान शिव द्वारा उन्हें परशु माने कुल्हाड़ी प्रदान किए जाने के बाद उनका नाम परशुराम पड़ा। वे अपने क्रोध और शस्त्र विद्या के लिए प्रसिद्ध थे। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे। इनके क्रोध से देवी देवता भी थर थर कांपते थे। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार परशुराम ने क्रोध में आकर भगवान गणेश का दांत तोड़ दिया था। श्री विष्णु अवतार भगवान परशुराम पराक्रम के प्रतीक माने जाते हैं। वे अपने माता पिता के परम आज्ञाकारी पुत्र थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार परशुराम की माता रेणुका जल लेने नदी पर गई। वहां उन्होंने गंधर्वराज चित्ररथ को जल में अप्सराओं के साथ देखा और कुछ देर वहीं ठहर गई। उस समय माता रेणुका के मन में विकार उत्पन्न हो गया था। अचानक उन्हें याद आया कि उनके पति के हवन का समय हो रहा है और वो तुरंत जल लेकर घर पहुंची। जमदग्नि ऋषि ने अपने तपोबल से अपनी पत्नी का मानसिक व्यभिचार जान लिया। उन्होंने परशुराम से बड़े अपने 3 पुत्रों को आज्ञा दी कि वो अपनी माता का वध कर दे, लेकिन किसी ने भी इसे पाप समझकर अपने पिता की बात नहीं मानी। अंत में ऋषि ने परशुराम को अपनी माता का वध करने की आज्ञा दी। परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए माता के साथ साथ 3 बड़े भाई जो बीच में आए उन तीनों का वध कर दिया। पुत्र की पितृभक्ति देख जमदग्नि ऋषि प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम से वर मांगने को कहा। परशुराम अपने पिता का तपोबल जानते थे। उन्होंने अपने पिता से अपनी मां को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा। उन्होंने पिता से मांगा कि उनकी मां और तीनों भाई इस तरह जीवित हो जैसे कि निद्रा से जागे हो और उन्हें इस बात का स्मरण न रहे कि मैंने उन्हें मारा था। जमदग्नि के तपोबल से ऐसा ही हुआ। पुत्र की तीव्र बुद्धि को देख ऋषि ने उन्हें ख्याति और अस्त्र शस्त्र में निपुणता का भी वरदान दिया। भगवान परशुराम ने आरंभिक शिक्षा महर्षि विश्वामित्र से प्राप्त की और ब्रह्मर्षि कश्यप से विधिवत अविनाशी वैष्णव मंत्र प्राप्त किया। शिवजी से उन्हें श्री कृष्ण का त्रैलोक्य विजय कवच, स्तवराज स्तोत्र एवं मंत्र कल्पतरु प्राप्त हुए। वे शस्त्र विद्या के महान गुरु थे। उन्होंने भीष्म, द्रोण व कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। उन्होंने कर्ण को श्राप भी दिया था। कहा जाता है कि भारत के अधिकांश ग्राम उन्हीं के द्वारा बसाए गए, जिसमें कोंकण, गोवा एवं केरल का समावेश है। वे भार्गव गोत्र के सबसे आज्ञाकारी संतानों में से एक थे, जो सदैव अपने गुरुजनों एवं माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। वे एक ब्राह्मण के रूप में जन्मे अवश्य थे, लेकिन कर्म से एक क्षत्रिय थे। परशुराम ने अधिकांश विद्याएं अपनी बाल्यावस्था में ही अपनी माता की शिक्षा से सीख ली थी। वे पशु पक्षियों तक की भाषा समझते थे और उनसे बात कर सकते थे। यहाँ तक कि कई खूंखार बनेले पशु भी उनके स्पर्श मात्र से ही उनके मित्र बन जाते थे। श्रीमद् भागवत, रामायण इत्यादि पुराणों के अनुसार परशुराम ने 21 बार समस्त क्षत्रियों का समूल नष्ट किया था। उन्होंने सहस्त्रार्जुन राजा और इसके पुत्र और पौत्रों का वध किया था। इस दिन भगवान विष्णु के परशुराम अवतार की पूजा करने से शौर्य, कांति एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और शत्रुओं का नाश होता है। उनकी और अनेक कथा है, जैसे कि वो कैसे ब्राह्मण में जन्मे लेकिन कर्म से क्षत्रिय थे और किस तरह उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को नष्ट किया था। तो ये कथा आप अगर सुनना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। हरे कृष्णा।